होंगे संजय सर, ये हॉकिश होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है, जी लेकिन हाँ। जिनके नाम की चर्चा चल रही थी केविन वॉश की, उनकी नियुक्ति हो गई है, पॉवेल की जगह लेंगे, अब ऑफिशियल हो चुका है। हाँ, तो ये अगर इनकी ही नियुक्ति अगर हो रही है तो ये उतने हम्म। ये डविश नहीं होंगे। इनका हम्म। अप्रोच जो है वो इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से घटाने का नहीं होगा, जैसा कि कुणाल भी चाहते हैं होना। तो इस बैकग्राउंड में जो सोने में जो तेजी आई थी वो कुछ समय तक थम जाएगी। लेकिन जो डी हम्म। डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है वो आज का नहीं, वो एक डिकेडल प्रोसेस है। और इसलिए भले हम्म। ही शॉर्ट टर्म में सोने में अगर गिरावट आई है, मैं नहीं समझता कि ये गिरावट बहुत लंबे समय की गिरावट है। तो सोना हम्म। दोबारा अपना ट्रेंड चालू रखेगा। तो मैंने हम्म। आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये छोटे से करेक्शन के कारण लोगों का झुकाव इक्विटी की तरफ चला जाएगा, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि इक्विटी में जो गिरावट आई उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग हो रही है रिलेंटलेस, हम्म। अगर उसके सामने हम्म। डोमेस्टिक अगर नहीं खरीदा रहता तो आज हमारा बाजार धंस गया रहता। वो सेलिंग हम्म। का ट्रेंड जो है वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर एक दो दिन को छोड़ हम्म। दें, जबकि उनकी हम्म। खरीदारी छोटी मोटी हुई है, उसको अगर इग्नोर करें तो ओवरऑल एफआईआई की सेलिंग नेगेटिव है। तो ये ट्रेंड जब हम्म। तक रिवर्स नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल हम्म। से एक बड़ी रैली इक्विटी में नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका सी है कि अगर फॉरेन हम्म। इंस्टीट्यूशनल इतनी तेजी से बेच रहा है तो कहीं ऐसा तो हम्म। नहीं कि मैं गलत प्राइस हम्म। पे स्टॉक्स को खरीद रहा हूं। आप आम निवेशक हम्म। से पूछिए कौन प्राइस अर्निंग रेशियो देख के स्टॉक खरीद रहा है। सारे जितने निवेशक हैं वो स्टॉक की एब्सोल्यूट प्राइस को देख के खरीदते हैं। और साइकोलॉजिकली जब बाजार में स्टॉक के दाम गिरते हैं तो उसके हम्म। साथ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, जो कहती हम्म। है कि हमारी उम्मीद ऑफ द आउटकम हम्म। ऑफ एन इवेंट और वो हम्म। इवेंट का होना एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम समझते हम्म। हैं कि बाजार नीचे जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, हम्म। हम खरीदना बंद कर देते हैं। इन द प्रोसेस हम्म। हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि चूंकि हमने खरीदना बंद कर दिया है इसलिए उसके प्राइस हम्म। और नीचे जा रहे हैं। और हम उस प्राइस हम्म। को नीचे जाते देख के हम ये समझ रहे हैं कि देखो मैंने हम्म। ठीक ही समझा ना कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए था और प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो आज ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी जो है वो हमारे इक्विटी मार्केट में नेगेटिव तौर पे काम कर रही है। प्राइसेस नीचे जा हम्म। रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं, और प्राइसेस हम्म। उसके बाद और भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम्म। इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं होती भारतीय बाजार में तो हमारी बाजार की लेवल और ज्यादा गिर गई रहती। तो मेरे ख्याल से हम्म। एक इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो जैसा मैंने कहा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग का जो ट्रेंड है वो या तो स्टेबलाइज हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा हम्म। कि अब तक अगर आप देखें कोविड से लेकर अब तक हम्म। भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर सरकारी पॉलिसी हम्म। रहा है। कोविड के समय वो आरबीआई की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की पॉलिसी रही, उसके बाद पीएलआई, डिफेंस के प्रति सरकार का प्रोत्साहन, रेलवेज को हम्म। प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग। तो सरकार इज अ हम्म। बिग पुशर ऑफ दी हम्म। सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। और हमारे सामने हम्म। एक इवेंट है जो परसों होने वाला है। अगर इस बजट हम्म। में, जो कि मिड टर्म बजट है इस सरकार के लिए, इस बजट हम्म। में मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं जो कि ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इस बजट की जो हम्म। अनाउंसमेंट्स होंगी और प्रोजेक्ट्स के जो हम्म। अनाउंसमेंट होंगे उनको पूरा तब किया जाएगा जब ये सरकार हम्म। अपने अगले इलेक्शन के तरफ जाएगी। तो संभव है कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करे जो कि लोगों को सरप्राइज करे। और हम्म। सबसे बड़ी बात, ये शायद बहुत दिनों के बाद एक ऐसा बजट है जिसके हम्म। प्रति हम लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम कोई भी हम्म। एक्सपेक्टेशन लेकर इस बजट बिल्कुल। के बिल्कुल। सुनने बिल्कुल। वाले, बजट की स्पीच को सुनने हम्म। वाले नहीं है। तो देयरफॉर जहां कोई उम्मीद नहीं हम्म। है वहां तो एक छोटी सी स्पार्क भी होगी ना, तो वो तो बड़ा सा आग हम्म। लगा सकता है ना। कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के जैसा होगा, क्योंकि कल बजट का सेशन है और बजट का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। वहाँ से ही भारतीय बाजारों की आगे की दिशा जो है तय होती हुई नज़र आएगी। और सोमवार से ये मालूम भी चल जाएगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडियन मार्केट में काफ़ी उथल पुथल तो मची हुई है। और उथल पुथल के कारण भी बहुत ज़बरदस्त है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस ले लीजिए,
एफआईएस की सेलिंग तो है ही, साथ में Q3 के आंकड़े और जिस प्रकार से ट्रंप की बयानबाजी देखने को मिल रही है उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब वेट था बजट का, क्योंकि बजट का वेट कई जो है लोग कर रहे थे, उनमें एफआईएस भी आप मान लीजिए, क्योंकि एफआईएस की तरफ से पिछले कई दिनों में भारतीय बाजारों में बाइंग आती हुई स्टार्ट नहीं हुई है। और जब तक एफआईएस की बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं आती है तब तक इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं है कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई बड़ी रैली आती हुई नजर आए। वो रैली जब ही आएगी जब बजट समाप्त होगा और बजट से एफआईएस को देखने को मिलेगा कि क्या इंडियन मार्केट के लिए बजट अच्छा है, और यदि बजट अच्छा आता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त पुश ऊपर की साइड मिलता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ तो साफ है कि इंडियन मार्केट अभी थोड़ी बहुत जो है फंसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और लोगों में डर ये भी है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में अभी भी श्योरिटी उनको नहीं आ रही है। हालांकि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन तो कर चुका है। पहले भी इंडियन मार्केट की जो करेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी आई थी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आया था, और ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त भी साबित हुआ था। लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो पर कोई भी इम्पेक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लोगों के पोर्टफोलियो वहीं के वहीं थे, जबकि ऑल टाइम हाई बाजार में लगता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब यदि बजट में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो इंडियन मार्केट के लिए बनती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट करता हुआ नज़र आएगा। और यदि थोड़ी भी नेगेटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए आती है तो फिर वहाँ से दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी और इंडियन मार्केट फिर गिरावट, छोटी मोटी गिरावट होने वाली नहीं है। इंडियन मार्केट के लिए जो गिरावट होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट फिर रहने वाली है, और यहाँ से इंडियन मार्केट में यदि 10 से 15% की भी गिरावट हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा कि किस प्रकार के हालात आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से बनते हुए नजर आते हैं। तो लेवल्स का भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म की सोचे बाजार में तो 24,800 का लेवल यदि इंडियन मार्केट में टूटता है नीचे की तरफ तो सीधे फिर 24,000 की तरफ बाजार आता हुआ नजर आएगा। और जिस प्रकार की खबरें बजट के हिसाब से आएगी वहां से आप ले लीजिए कि इंडियन मार्केट में गिरावट तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, और ऊपर की तरफ भी आप देखिए तो सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार पहुंचता हुआ नजर आएगा। कल का दिन लेवल्स के लिए तो रहेगा नहीं, बस खबरों के दम पर ही इंडियन मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सोमवार से फिर इंडियन मार्केट की एक नई दिशा जो है वो आती हुई नजर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।